नमस्कार दोस्तों, डायलॉग विद विजनरीज प्रोग्राम के इस नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है कि क्या मनुष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता है, सेटिस्फाइड हो सकता है। कैन ए ह्यूमन बी फुली सेटिस्फाइड। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि आनंद जो है हम सब की हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो आनंद की प्राप्ति है। तो ऐसा हमारे समाज में कुछ ऐसा समझ हमारे दिमाग में है कि आदमी चाहे जितने भी सुखों का भोग कर ले, वो हर वक्त एक नए सुख की कल्पना करता है और वो एक मृग तृष्णा जैसी हर वक्त लगी रहती है कि वो कभी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड फील ही नहीं कर पाता। आज अगर उसके पास कुछ है, कुछ गाड़ी है, कुछ फैसिलिटीज़ हैं, तो वो फिर नेक्स्ट फैसिलिटीज़ की कल्पना करता है और उसमें रत रहता है। तो वो हर वक्त एक दौड़ सी लगी रहती है, जिससे जो जो एक डिससेटिस्फैक्शन में रिजल्ट हर वक्त रहता है, क्योंकि वो अगला कदम रखे तो किसी उसका पर्पज ही यही होगा कि वो किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहता है। तो वो हर वक्त एक डिससेटिस्फाइड स्टेट में रहता है। तो फुल्ली सेटिस्फाइड होना ये संभव नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। तो हम ये बातचीत करना चाहते हैं कि ये वाकई में क्या ऐसा ही है। क्योंकि अगर आनंद की आप बात कर रहे हैं तो फिर तो उसको हर वक्त हर क्षण वो एक आनंदित होना चाहिए, सेटिस्फाइड फील करना चाहिए। लेकिन हमारे लाइफ में तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो ये बताते हैं कि हम कभी फुली सेटिस्फाइड नहीं होते, और अगर हो जाएं तो फिर अगला कदम कैसे उठे। तो इसके बारे में देखो, इस पर दो तरह से आपको इसको देखना पड़ेगा। एक तो मौजूदा स्थिति में आदमी जैसे जी रहा है मौजूदा सिस्टम में, एक पहले जो सिस्टम थे इससे जो और ख़राब थे उसमें वो कैसे जीता था, और आगे जो सिस्टम ठीक होगा उसमें कैसे जिएगा। क्या आदमी के जीने में कोई अंतर पड़ेगा इन सिस्टम के चेंजेस से? अगर आदमी के जीवन जीने के ढंग में अंतर पड़ता है तो उसकी जो स्टेजेज है इसमें भी अंतर पड़ेगा, सिंपली बात है। और अगर नहीं अंतर पड़ता है तो उसका मतलब हो जाएगा कि सिस्टम से आदमी के जीवन में कोई अंतर नहीं पड़ता, आदमी ऐसा ही है। इसको थोड़ा समझें, मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूँ इस बात को। एक सिस्टम है जिसमें फ्यूचर इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब आज सोच के चलें, आज जो है वो उतनी ज़्यादा फ्यूचर इनसिक्योरिटी नहीं है। आपको अगर आपके पास पैसा भी नहीं है और आप बीमार पड़ गए तो आपको पता है कि सरकारी हॉस्पिटल हैं, चलो बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं होती, फिर भी मरने तो नहीं देंगे, जिंदा तो रखेर लेंगे, है ना। तो पहले के मुकाबले कुछ मामलों में हमारी सिक्योरिटीज बड़ी है ना। हाँ, तो अब आप देखेंगे कि इस समय का जो आदमी है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है कि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अभी आज का आदमी सोच रहा है कि सुखों को कैसे बढ़ाया जाए। और बहुत थोड़ा सा पहले आप जाओगे तो उस समय आदमी सोच रहा था कि दुखों से कैसे निकला जाए। ये टेंडेंसी समझ रहे हैं? उस समय आदमी को लगता था कि दुखों से कैसे मैं निकलूं। आज आदमी सोच रहा है कि सुखों को कैसे बढ़ाऊं। मतलब आज दुखों से निकलने वाली जो अवस्था है वो नहीं रही है। ऑलमोस्ट आदमी एक बीच की स्थिति में है जहां उसके पास में काफी सारे सुख हैं और दुख भी हैं। पहले जो थे वो काफी सारे दुख थे और बहुत थोड़े से सुख थे। तो उस समय फ्यूचर इनसिक्योरिटी ज्यादा होती थी और आदमी का जो मनस है, जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो इस बात में ज्यादा समय खर्च करता था कि इससे कैसे निकला जाए। तो जो सुख उसके पास थे भी थोड़े बहुत, उनको भी वो ठीक से जी नहीं पाता था। जैसे किसी सुख की उसने कामना की कि भाई उस समय ऐसा बहुत मुश्किल होता था कि किसी आदमी के पास में एक साल का अनाज पूरा है, अनाज दाल खाने का सिस्टम पूरा है, पानी वगैरह रहने का। मान लिया किसी ने बहुत मेहनत करके और ये अचीव कर लिया कि ठीक है उसके पास में अब एक साल का खाने पीने का हो गया पूरा, ठीक। अब लेकिन दूसरी इनसिक्योरिटी कि आपको, क्योंकि इसको कोई चोर भी चुरा सकता है, क्योंकि सबका इंतजाम नहीं हुआ है तो चोरी की संभावना वहाँ बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि जिनका नहीं हुआ है वो तो कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे जिंदा रहने के लिए। तो अब वो एक इनसिक्योरिटी कि पता नहीं कब चला जाए, कब चोर चुरा के ले जाए, और वो उसकी सुरक्षा में काफ़ी सारे इंतजाम करेगा। तो इस सब के चक्कर में वो उसका आनंद भी ठीक से नहीं ले पाएगा जो उसने इंतजाम कर लिया है। समझ पा रहे हैं हमारा चित्त कैसे काम करता है? तो इसलिए अगर आप खाली ऑब्जर्वेशन करोगे लोगों का बिना सिस्टम को मद्देनजर रखे, तो आपको ऐसा लगेगा कि आदमी की तो हमेशा दौड़ी बनी हुई है, जो भी उसने प्राप्त कर भी लिया है उसको भी वो ठीक से भोग नहीं पा रहा है, उसका ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो उसकी वजह यही है कि अभी इनसिक्योरिटी काफ़ी बनी हुई है। वो पहले तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अभी भी काफ़ी है, अभी भी उतनी कम नहीं हो गई है कि आदमी थोड़ा सा इससे बाहर निकल सके, अभी भी काफ़ी है। लेकिन जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ उस सिस्टम में इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं बचेगी। और कैसे नहीं बचेगी, वो आने वाले जो वीडियोज हैं धीरे धीरे जब मैं उस सिस्टम को एलोबरेट करूँगा। अभी तो मैं ये जो बेसिक फंडाज हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, इनको क्लियर करता चल रहा हूँ, ताकि जब मैं उसको एलोबरेट करूँगा सिस्टम को तो आपको तुरंत से समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या बात कर रहे हैं और इससे क्या हो जाएगा। तो हम एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं कि अभी मुझे रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है और कल को मुझे कुछ और खाने का मन करेगा, बिल्कुल। तीसरे दिन कुछ और मेरी इच्छा हो सकती है। जी। तो यहाँ पे हो रहा है कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है जहाँ पे मैं जो चाहूँ वो होता रहे, और ये हर एक आदमी के लिए होता रहे? तो शायद हम ऐसी कोई सिस्टम, मतलब ऐसी कोई संभावना देख पाएंगे जहाँ पे मतलब हम हर वक्त मतलब खुश हैं और इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि वो जो चीज़ कल को नहीं मिलेगी। यही है अब। और जिस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ कि जिस सिस्टम को मैंने सेट किया है, बनाया है, उस सिस्टम के हिसाब से यही होगा कि संपूर्ण वस्तुएं जो भी उस समय उपलब्ध होंगी वो लगभग सारी की सारी सभी के हिसाब से, यानी जितनी मांग होगी उसके हिसाब से वो उपलब्ध रहेंगी। जब भी जिसको उस चीज़ की आवश्यकता होगी वो डिमांड करेगा और एक विद इन ए पीरियड वो उसको अवेलेबल हो जाएगी। ऐसा उस सिस्टम में छोटे छोटे ऐसे सिस्टम रहेंगे हर वस्तुओं के लिए, हर सेवाओं के लिए, कि उसको जब जब उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले से ही वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल एडजस्ट करेंगी। उनको पहले से ही एक डिमांड के आधार पे उनको बना के रखा जाएगा। तो जैसे आज आपको रसगुल्ले खाने की जरूरत पड़ी तो आप आज ने रसगुल्ले का ऑर्डर दिया तो वो विद इन पीरियड, जैसे पिज्ज़ा आधे घंटे में आ जाता है टाइप का, ऐसे करके वो आप तक, और आपको पता होगा कि किस वस्तु का कितना टाइम पीरियड है आपको उपलब्ध करने के लिए। तो उसी हिसाब से आप उसकी डिमांड कर सकते हैं कि मान लिया कि किसी चीज़ को पाने में 4 दिन लगते हैं आप तक पहुंचने में, कि आप उसकी डिमांड करेंगे और उसका प्रोडक्शन होगा। अगर वो ऐसी चीज़ नहीं है कि थोड़ा बहुत प्रोडक्शन करके रखा जाए, तो आप जैसे उसकी डिमांड करेंगे और आपको मालूम है कि ये 4 दिन में आपको मिल जाएगी। जैसे आज भी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो उस पर लिखा रहता है कि आप अभी बोलेंगे तो विद इन 4 ऑफिस पीरियड आपके घर में पहुंच जाएगी। तो ये तो बात हुई कि एक मतलब डिमांड और सप्लाई को सिस्टमैटिक करने की बात, यानी कि जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पर हैं उन सब की जो जो डिमांड्स हैं और जो प्रोडक्शन है उसको और जो सप्लाई, ये जो चेन बन रही है इसको मोस्ट सिस्टमैटिक करने की बात, जिससे कि कोई इनसिक्योरिटी जन्म ना ले। लेकिन ये संभावना तो आज भी है, और जैसे डेवलप्ड जो डेवलप्ड नेशंस हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जो टेंडेंसी है कि कुछ मनुष्य कुछ इतना भूभाग या कुछ ऐसे रिसोर्सेज पे कब्जा किए बैठे हुए हैं और एक बड़ा जो पॉपुलेशन है वो उतने सुख नहीं भोग पा रहा है और वो काम कर रहा है, और
कुछ लोग के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। तो ये जो टेंडेंसीज हैं मनुष्य की कि वो जेलस फील करता है या कुछ किसी दूसरे, तो इनका क्या हो, इनका कैसे, मतलब क्योंकि हो सकता है किसी की ये विश हो कि भाई दूसरे के पास इतना क्यों है, और उसके मतलब वो हर वक्त एक जो कंपैरिजन का जो टेंडेंसी है ये कहाँ से उपज रही है, और इसका कैसे, क्योंकि सेटिस्फाइड होने के लिए ये समझ मतलब होना पड़ेगा कि भाई जो डिमांड्स हो वो जायज़ हो। मतलब कि अगर मैं चाहूँ कि मैं पूरे कंट्री का मालिक बनूं, अगर ये मेरी डिमांड है तो ये तो, और उसकी वजह से मैं अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ, तो ऐसे स्टेटमेंट्स का आप क्या करेंगे? उनका क्या, क्योंकि मनुष्य है तो वो ऐसे कर रहा है, अभी हम देख रहे हैं। हाँ, वो लेकिन वो अभी इसलिए कर रहा है क्योंकि इनसिक्योरिटी के तहत आदमी अति में जाता है। जैसे आपको कोई पूछे कि आदमी बहुत सारा कलेक्ट क्यों कर रहा है, हाँ तो सिंपल सी बात है, कोई भी साइकोलॉजिस्ट आपको बता देगा कि आदमी में इकट्ठा करने की प्रवृत्ति इनसिक्योरिटी की वजह से होती है, कि उसको जितनी ज़्यादा इनसिक्योरिटी होगी वो उतना ज़्यादा इकट्ठा करना चाहेगा, है कि नहीं। जब आप उसकी तो उसी तहत जिसकी जितनी बड़ी इनसिक्योरिटी होगी वो उतना बड़ा मालिक बनना चाहेगा। बड़ा मालिक बनना मतलब उतने सबको कलेक्ट कर लेना अपने लिए, और इनसिक्योरिटी आप जीरो कर दो तो आदमी की जो कलेक्टिव करने की जो प्रोसेस है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि साथ में लेके कौन घूमना चाहता है। हाँ आप खुद ही देखो, हमारे जीवन में करेंसी क्यों आई? हमारे जीवन में करेंसी इसलिए आई कि आदमी सहूलियत चाहता है, आदमी हमेशा इकट्ठा करके चलते रहना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि उसके पास एक ऐसी चीज हो जिसमें वजन ना हो, जिसको लेके वो कहीं भी जा सके और कुछ भी कहीं भी उससे खरीद सके जो भी उसको चाहिए। मतलब वो अपने साथ कलेक्ट करके नहीं रखना चाहता। मूल आदमी की जो हर एक आदमी कंफर्ट चाहता है जी, और एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो पॉसिबिलिटीज मिलती हैं वो उस हिसाब से उन कंफर्ट्स को अरेंज करने के लिए, और जितनी इनसिक्योरिटी होगी उस हिसाब से वो उतने इंतजाम करेगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कलेक्टिवनेस है, ये कलेक्टिवनेस कोई कंफर्ट नहीं है, ये अनकंफर्ट है। कलेक्शन जो है मतलब एक्सेसिव कलेक्शन। हाँ, एक्सेसिव मतलब जितने को लेके नहीं चल सके हम। हाँ हाँ ये अनकंफर्ट पैदा करता है एक्चुअली हमारे जीवन में, और उसको फिर बनाए रखने के लिए, और उसको फिर चोर ना चुरा के ले जाए, फिर ये ना हो जाए, फिर वो ना, वो एक बड़ी एक लोड है। हाँ, बड़ा लोड है और एक अनकंफर्ट की चेन को जन्म देता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि मनुष्य की जो एक क्या ये एक स्वाभाविक टेंडेंसी नहीं है कि वो किसी दूसरे को देख के भी तो जेलस फील कर सकता है, उसकी ऐसी कामना हो सकती है कि भाई मुझे तो इस पृथ्वी का मालिक बनना है, ऐसी डिमांड्स भी हो सकती हैं कि मुझे सब कुछ चाहिए। तो ऐसे डिमांड्स को हम कैसे एड्रेस करेंगे वो, और मैं सपोज ऐसे डिमांड्स रख रहा हूँ जो इस डिमांड और सप्लाई की चेन में वो फिट ना बैठती हूँ और ये मुझे डिससेटिस्फाई करेंगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस अभी भी हम देख रहे हैं जहाँ पे बहुत एक ऐसा वर्ग है जो बहुत सारी फैसिलिटीज का उपभोग तो कर रहा है, लेकिन दूसरा जो एक मास पॉपुलेशन है वो काम कर रहा है, लेकिन वो उतने सुखों का भोग नहीं कर रहा जितना कि कुछ गिने चुने लोग जितना सुखों का भोग कर रहे हैं। तो ऐसे कलेक्शन की जो टेंडेंसी है उसका हम कैसे उसको उस सिस्टम में उसको कैसे फिट करेंगे? इसको समझने के लिए आपको फिर यही समझना पड़ेगा पहले कि आदमी का पैटर्न कैसा है, मतलब कहाँ से शुरू होता है। ये कलेक्शन करने की जो प्रवृत्ति है ये किस कारण से जन्म लेती है। भाई दो ही बात हो सकती है, या तो ये मूल प्रवृत्ति है, मतलब ऐसा आदमी होता ही है, या तो ये है कि ये किसी कारण से पैदा होती है। और अगर जो नया सिस्टम है उसमें अगर वो कारण ना रखा जाए तो ये प्रवृत्ति नहीं उठेगी कलेक्शन करने की। अब इस बात पर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये इसका कारण है और ये किसी कारण से ये प्रवृत्ति खड़ी होती है। जैसा अभी तक हमारी मतलब जो ट्रेडिशनली जो माना जा रहा है वो ये कि कुछ आदमी अच्छे होते हैं, कुछ आदमी बुरे होते हैं, और ये
समाज में हर वक्त से आदिकाल से रहा है, और आप कुछ भी कर लो, वो बुरे आदमी सिस्टम को, चाहे वो उनकी कुछ भी कारण से वो उसको तहस नहस करना चाहेंगे, वो कुछ ऐसा करना चाहेंगे जिससे कि कुछ मतलब चाहे वो खुद कलेक्ट करना चाहे, चाहे दूसरों को परेशान करने के लिए वो करें, किसी भी ऐसे कारणों से प्रेरित होके। लेकिन ऐसी समाज में समझ है कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बुरे होते हैं। देखो यार, सभी आदमी तो एक जैसे ही पैदा होते हैं, मतलब एक ही प्रोसेस है उनके पैदा होने का, कि उनके माता पिता आपस में संभोग करते हैं और उससे एक नई जनरेशन जन्म लेती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बाई बर्थ कोई अच्छा पैदा होगा और कोई बुरा पैदा होगा? बाई बर्थ तो इन्हीं सब 5 तत्वों से सारा संसार बना हुआ है। तो सीधी सी बात है, अच्छा होना और बुरा होना ये मूल प्रवृत्ति नहीं हो सकती, यानी ये हमारा मूल स्वभाव, मनुष्य का ये मूल स्वभाव नहीं हो सकता कि वो बाई बर्थ पैदा हो, जो पैदा हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है। बाई बर्थ वो एम्प्टी पैदा होता है, खाली। यहाँ आकर जिस सिस्टम में वो पलता और बढ़ता है, जिस सिस्टम को वो रिस्पोंड करता है, उस सिस्टम के हिसाब से उसमें किसी में कोई पॉजिटिवनेस आ जाती है और किसी में कोई नेगेटिवनेस आ जाती है, जिसको हम फिर अच्छा आदमी और बुरा आदमी बोलते हैं। आप खुद ही सोचो कि अगर ये बात मूल से है, तो मूल से तो फिर मनुष्य में एक ही जैसी होगी ना, दो जैसी कैसे हो जाएगी? माने ये अंतर कहाँ से पड़ेगा कि एक आदमी बुरा हो जाएगा और एक आदमी अच्छा हो जाएगा? ये पैदा होने से कैसे स्टार्ट हो जाएगा? ये तो कहीं बाद में ही होगा, है ना? हम सब आदमी ही है, एक ही प्रोसेस है पैदा होने का, एक ही ढंग है पैदा होने का। तो कहीं तो मूल में तो एक ही बात रही होगी ना, आगे जाके वो फिर बाइफरकेट होती होगी कि ये अच्छा ये बुरा, या ये ज्यादा अच्छा या ये ज्यादा बुरा। कहीं से तो दो राहें होती होंगी, मूल में तो नहीं होती, नहीं हो सकती ना, पॉसिबल नहीं है। तो अब जब मूल में नहीं है तो इसका मतलब है कि जहां से दो राहें हो रही हैं, इसका मतलब है वहां पे कोई फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मूल में हम सब अपने विशेष की फुलफिलमेंट चाहते हैं। yes. अब देखना है कि ऐसी विशेष क्यों निकल रही है कि yes. इतना ज्यादा कलेक्ट करके मालिक yes. बन के रहने का जो कोई सुपीरियर बन के, या इस तरीके की विशेष क्यों निकल रही है? वही बात। ये क्योंकि सबका अंतःकरण अलग अलग होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। सब जब बचपन से बढ़ रहे होते हैं तो सबकी थोड़ी थोड़ी कंडीशंस, स्थितियां, वो सब थोड़ी अलग अलग होती हैं, जिससे उनके अपने इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो जाते हैं, चीज़ों को समझने का ढंग अलग हो जाता है, फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करने का ढंग अलग हो जाता है। इससे सभी की जो समझने और समझाने की अवस्था है वो थोड़ी थोड़ी डिफर करती जाती है। फिर ऊपर से हमारी कर्मेंद्रियों में डिफरेंस रहता है, कोई ज़्यादा कर्तव्यशाली हो जाता है, कोई कम कर्तव्यशाली होता है। जो डाइवर्सिटी है, 0 से लेके और 100 तक के बीच में जो ये वेरी करती है, उस वेरिएशन की वजह से ये जो आपको दिखता है कि वो गलत ढंग से कर रहा है, वो सही ढंग से कर रहा है, एक्चुअली आप मूल में देखेंगे तो वो सब अपनी कंफर्ट के लिए कर रहे हैं। इसमें आपको कहीं कोई दो राह नहीं मिलेगी, सब अपनी कंफर्ट के लिए कर रहे होंगे। अब उनके करने के प्रोसेस को है कि किसको क्या आसान लग रहा है मौजूदा सिस्टम में, वो सुख पाना या वो कंफर्ट पाना जो वो पाना चाहता है मौजूदा सिस्टम में, उसको क्या ढंग आसान लग रहा है, जिससे वो, किसी को ये आसान लग सकता है कि भाई मेहनत करो और प्राप्त कर लो। यार चोरी वोरी करने जाओगे तो बड़ी मेहनत है और रात में जाना पड़ेगा और फिर पुलिस पकड़ लेगी और फिर 10 साल की जेल भी हो सकती है, और फिर किसी ने देख लिया तो फिर उसका मर्डर भी करो, नहीं तो फिर वो जाके बता देगा, है ना। किसी को ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, उसको लग सकता है यार ये ठीक है 8 घंटे काम करो अपना और ठीक है। किसी को ऐसा लग सकता है यार 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, यार थोड़ी सी देर में जाओ और चुरा के ले आओ। मतलब वो उतने सारे कंसिक्वेंसेस देखने की स्थिति में नहीं होता कि उसको खाली सीधा सीधा देख रहा है, जाओ रखा तो है उठा के ले आओ। और बाद में फिर वो परेशान होता है जब उसके कंसिक्वेंसेस उसके सामने आते हैं, उसको पकड़ लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है और फिर 20 साल जेल काटता है, लेकिन तब तक तो हो चुका होता है मामला। तो ये समझने के स्तर से कि इस तरह की बात है कि किसको क्या इजी लगने लग जाए, और ऊपर से उसकी एजुकेशन भी नहीं है।
कि ढंगों के कंसिक्वेंसेस ठीक से सभी को बताया जाए, ऐसा एजुकेशन में है नहीं, तो उसको पता नहीं चलता। तो जिसको जैसा इजी लगता है वो उस इजी के ढंग से उस चीज को प्राप्त करने के लिए चल देता है, और फिर बाद में हम दो लोग बैठ के आपस में डिस्कशन करते हैं कि देखो उसने तो गलत ढंग अपना लिया और उसने तो सही ढंग अपना लिया, वो तो अच्छा आदमी है, वो तो बुरा आदमी है। बेसिकली ये इंटरप्रिटेशन है कि अच्छा है कि अच्छा कैसे कि बुरा कैसे, वो भी किस आधार से कि हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से जिसने कर लिया, चाहे चाहे उसने चोरी ही की हो, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि ठीक आदमी है। जैसे अभी मौजूदा एग्जाम्पल है कि जैसे सरकार जो है अभी उद्योगपतियों का बहुत बड़ा बड़ा कर्ज माफ कर देती है, और जो किसान लोग हैं उनका कर्ज माफ नहीं कर पाती है, तभी करती है जब कोई बहुत बड़ा बड़ा बलवा हो जाए। उद्योगपतियों का बिना बलवा करे भी कर्ज माफ कर देती है। ये सिस्टम में एक सेटिंग है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो किसान है वो आत्महत्या करने को चल देता है, और जो उद्योगपति है उसको पता है कि इजीली हो जाना है, वो नहीं जाता। आप देखो दोनों आदमी तो हैं, उसके लिए कठिन कर दिया तो उसको आत्महत्या सरल लगती है, और इसके लिए आसान कर दिया तो उसको जीना आसान लगता है उद्योगपति को। और हम उद्योगपति को नहीं कहते कि इसने कोई बुरा काम किया है, और किसान को बोलते हैं कि इसने बुरा काम कर लिया। तो क्यों बोल रहे हैं हमेशा? क्योंकि आज के सिस्टम के हिसाब से हम सोच रहे हैं, हम मूल के हिसाब से नहीं सोच रहे कि मूल क्या है। क्राइटेरिया तो मूल से स्टार्ट होना चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम तो हमारे पास जो है वो अल्टीमेट है नहीं, तो इसके कंसिक्वेंसेस होंगे, और वो हम में से ही किसी न किसी को भोगने पड़ेंगे, या सभी को थोड़े थोड़े भोगने पड़ेंगे। तो हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाता है और थोड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं लगता ऐसा? कि हम लोग देखते हैं कि बुरे से बुरा आदमी भी कहीं दान कर रहा है, कहीं जो है अच्छे काम भी कर रहा है। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि आदमी में अच्छा भी हो और बुरा भी हो? उसका मतलब है कि ये जो हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसका मूल ठीक नहीं है, हम मूल को देखकर नहीं इंटरप्रेट कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मूल से, तो आप देखें, आप लोगों से देखें, लोगों को बातें करें, कुछ भी पूछें, और गहरे से ऑब्जर्व करें कि हर आदमी अपनी कंफर्ट को कैसे वो इजीली प्राप्त कर सकता है, इस बात से प्रेरित होके वो उसमें लगा हुआ है। हर आदमी, आप उसको बुरा बोल रहे हैं, समाज उसको बुरा बोल रहा है, चाहे अच्छा बोल रहा है, वो लगा ऐसे ही है। इस बात में कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच। डिफरेंस थोड़ा आगे आके आता है कि जब सिस्टम उनको इंटरप्रेट करता है अपने हिसाब से, और अगर सिस्टम ठीक ना हो तो फिर इंटरप्रिटेशन भी ठीक नहीं होगी। तो इसलिए अगर हम सिस्टम ठीक कर देंगे तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़े जगह की मालकियत करने की इच्छा, ये इच्छा एक कंसिक्वेंसेस है इनसिक्योरिटी का। अगर आप उस इनसिक्योरिटी को हटा देंगे तो ये स्टेप ही नहीं आएगा आदमी के अंदर। ये इनसिक्योरिटी की वजह से ये इच्छा ही नहीं खड़ी होगी, क्योंकि आप उसकी इनसिक्योरिटी हटा देंगे तो वहां पे ये इच्छा ही नहीं खड़ी होगी कि मैं कलेक्ट करूं, क्योंकि कलेक्ट करना तो एक तरह का बोझ है, एक बहुत बड़ा अनकंफर्ट है कलेक्ट करके और उसको फिर कैरी करते रहना। और क्योंकि यूज तो उसने वो तब करना है जब उसको उसकी जरूरत पड़ेगी, तब तक उसको क्या, आप खुद ही सोचें, एक छाता या कंबल समझ लें, एक कंबल, अब यहाँ तो 6 ऋतुएं होती हैं जिसमें आपको कंबल की जरूरत पड़ती है सर्दी में, लेकिन अब बाकी समय भी आपको कंबल कैरी करके रखना पड़ेगा। अगर कंबल की कमी है बहुत ज़्यादा और लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा इस इनसिक्योरिटी की वजह से, कि अगर अभी मैंने कंबल छोड़ दिया तो फिर अगली जो सर्दी आएंगी उसमें मिलेगा कि नहीं, पक्का नहीं है। तो क्या करोगे कि आप पूरे के पूरे 8 महीने और उस कंबल को कैरी करोगे अपने साथ कलेक्ट करके, और एक नहीं, एक की आपको जरूरत है तो 4 कलेक्ट करके रखोगे कि पता नहीं कोई एक दो को कोई चुरा ले जाए या गंदा हो जाए या फट जाए तो कहाँ से आएगा। तो अब आप 8 महीने उनको कैरी करोगे, सोचो उसकी हिफाजत करोगे, उनको साफ सुथरा रखोगे, तो ये सब एक ऐसी अनकंफर्टनेस को जन्म देगा कि आपका बहुत सारा टाइम जो है केवल उसकी मेंटेनेंस में लग जाएगा, और उतने समय में आप जो एंजॉय करते वो भी नहीं कर पा रहे, और कंबल का एंजॉय तो सर्दी में ही करोगे, ठीक। और सर्दी में आपको ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाएगी क्योंकि सर्दी में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कंबल है नहीं, तो रात में भी आप डरते रहोगे कि कोई आए और 2 थप्पड़ मार के और कंबल चुरा के न ले जाए, ये न ले जाए, तो भय में आप जीवन जियोगे। अब भय में कैसे आनंद मिलेगा, भय में कैसे आनंद भोगोगे, जो है उसका भी नहीं भोग सकते।
इसलिए जरूरी है कि कलेक्टिव रूप से हम सबका ये प्रयास हो कि जो भी है सबके लिए हो, सबकी विश पूरी हो, सबकी उसकी प्रोडक्टिविटी रखी जाए, उसकी सप्लाई रखी जाए, डिमांड रखी जाए और इस सब कुछ सुनिश्चित ढंग से चलाया जाए, तभी केवल पॉसिबल है। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। आप इकट्ठा कर भी, आप जो है कुछ चीजें इकट्ठा कर भी लोगे, कुछ कंफर्ट पैदा कर भी लोगे, तो उसको भोग नहीं पाओगे ठीक से, उसका वो आनंद नहीं ले पाओगे। फुल सेटिस्फैक्शन होने के लिए एक बड़े रूप में अरेंजमेंट करने की जरूरत है, और वही सिस्टम है, उसी को सिस्टम कहते हैं। हाँ। तो मैं जिस सिस्टम की बात कर रहा हूँ उसी को कह रहा हूँ, जिसमें एवरीथिंग हाँ हाँ विल बी अरेंज। हाँ हाँ तो क्योंकि जैसा आपने पहले भी बताया था कि आदमी 4 उसके लेवल्स पे वो एंजॉय कर सकता है, तो इनसिक्योरिटीज भी 4 लेवल की अभी होंगी। हो सकता है मैं कुछ कलेक्ट करके रख लूं और भोग कर लूं उसका, लेकिन उसके जो दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस है मुझे अभी बेयर करने पड़ रहे हैं, कि वो खतरा कि कोई और आके लूट न ले। तो यहाँ पे सिस्टम जो है वो हर टाइप की इनसिक्योरिटी को फिनिश कर देगा। तो जिससे कि फिनिश कर देगा मतलब पैदा ही नहीं होने देगा। हाँ। फिनिश करना मतलब ये नहीं है कि है और उसको फिनिश करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हाँ। सिस्टम ऐसा सेट किया है मैंने कि उसमें इनसिक्योरिटी पैदा ही नहीं होगी। हाँ। तो उसका कारण ही नहीं मैंने डिमांड जैसे उठी। हाँ। तो उसकी जो भी पॉसिबल टाइम लेता है वो प्रोडक्शन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको अकाउंट में रखते हुए वो सिक्योरली पहुंच जाएगा आदमी तक। ये उसको एक सिक्योरिटी हो जाएगी थोड़े दिन जब वो सिस्टम में। हाँ। थोड़े दिन जब वो सिस्टम में जिएगा। हाँ। और उसको लगेगा कि वो जो डिमांड कर रहा है वो विद इन पीरियड जो भी दिया हुआ है उसमें उसकी पूरी हो रही है, तो उसकी ये जो पूर्व पास्ट से जो इनसिक्योरिटी उसको अभी मिली हुई है, ये धीरे धीरे उसकी न्यूट्रल हो जाएगी। उसको भरोसा हो जाएगा कि हाँ अब कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो उसको जब जरूरत पड़ेगी तभी वो डिमांड करेगा और उसकी पूरी हो जाएगी। और तो फिर ये बात भी नहीं उठेगी कि मुझे कितना बड़ा मालिक बनना है, कि मुझे नौकर बनना है, ये सवाल ही नहीं रहेगा। ये अननेसेसरी हो जाएगा, क्योंकि इससे उसे कुछ मिलेगा, इससे उसके जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ। तो कुल मिला के आज के डिस्कशन से यही कंक्लूड होता है कि फुली सेटिस्फैक्शन सिस्टम का रिजल्ट है। और मतलब कि जब हमने शुरू किया था ये डिस्कशन, तो हमने यही पूछा था कि क्या हर कोई आदमी, जो मृग तृष्णा वाली बात होती है, एक कुछ प्राप्त करता है फिर उसको, तो ये इनसिक्योरिटी के कारण वो अभी हम फुल मतलब प्रेजेंट में टोटली जी के एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट बोलते हैं वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो हमारी विशेष है वो इतनी दूर खड़ी हैं और इतने इनसिक्योरिटीज हैं कि होते हुए भी हम उसमें पूरे इजीली उसको एंजॉय इन्वॉल्व नहीं कर वहाँ पे भय लगातार बना हुआ है। हाँ हाँ। और उस भयभीत वातावरण में जो है उसका भी हम पूरे रूप से एंजॉय नहीं कर पाते। हाँ। नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, जिसका रूट कॉज एग्जिस्टिंग सिस्टम की से जनित इनसिक्योरिटीज। यस। तो अगले डिस्कशन में हम यही जानना चाहेंगे कि ये डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है, जो मूल बात है ये सारे सिस्टम की, डिमांड और सप्लाई का ऐसा क्या मेथोडोलॉजी हो जिससे इनसिक्योरिटी न जन्म ले पाए। तो आज के इस डिस्कशन में को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम इस टॉपिक को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।